हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान। भारत पाक टेंशन बढ़ी तो गिरावट संभव। कौन से फैक्टर करेंगे बाजार की चाल तय। 5 फैक्टर्स से होगी बाजार की चाल तय इस हफ्ते। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन से लेकर विदेशी निवेशकों की खरीदारी और चौथी तिमाही के रिजल्ट जैसे फैक्टर बाजार की चाल पर नजर रहेगी। 5 फैक्टर्स बाजार की चाल इस हफ्ते तय करेंगे। पहलगाम हमले से भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन। कश्मीर में हुए इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जियो पॉलिटिकल टेंशन ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। इसी के चलते शुक्रवार को बाजार में कुछ और मुनाफा वसूली दिखी। अगर आने वाले दिनों में ये तनाव बढ़ता है तो इसका असर बाजार पर दिख सकता है। यह हमला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था, जिसमें 26 टूरिस्ट की मारे जाने की खबर है। इसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया और पाकिस्तान ने भी लगभग सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि भारत ने सिंधु जल रोका तो यह एक्ट ऑफ वार होगा। विदेशी निवेशकों ने 17,800 करोड़ के शेयर खरीदे। विदेशी निवेशकों एफआईज ने वैल्यूएशन से अट्रैक्ट होकर नेट बायर्स बन गए हैं। खासकर यह फाइनेंशियल स्पेस में खरीदारी कर रहे हैं। बीते हफ्ते एफपीआईज ने कैश सेगमेंट में 17,800 करोड़ के शेयर्स खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईज ने 1132 करोड़ के शेयर खरीदे। चौथी तिमाही के रिजल्ट्स, ऑटो बिक्री और मैक्रो डेटा। 1 मई को मंथली ऑटो सेल्स डेटा रिलीज किया जाएगा, जिस पर मार्केट पार्टिसिपेंट की नजर रहेगी। वहीं निवेशकों की नजर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी डेटा और एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के फाइनल डेटा जैसे मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पर रहेगी। चौथी तिमाही के रिजल्ट की बात करें तो बीपीसीएल, आईओसी, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस और टीवीएस मोटर्स और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कई प्रमुख कंपनियों के रिजल्ट्स जारी होंगे। ग्लोबल लेवल पर टैरिफ और ट्रेड संबंधी अपडेट्स पर नजर रहेगी। 28 अप्रैल को मेन बोर्ड सेगमेंट में एथर एनर्जी का आईपीओ खुलेगा। यह वित्त वर्ष 26 का पहला मेन बोर्ड आईपीओ होगा। एसएमई सेगमेंट की बात करें तो इस हफ्ते बिडिंग के लिए 4 आईपीओ खुलेंगे। लिस्टिंग में टेक अप इंजीनियरिंग के शेयर बीएससी एसएमई या एनएससी एसएमई में से किसी एक प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। बाजार के लिए 23,800 का लेवल महत्वपूर्ण है। पिछले 3 हफ्तों में निफ्टी 50 का शार्प रिबाउंड लगभग वर्टिकल रहा है। ऐसे में अगले मेजर डायरेक्शन मूव से पहले कुछ कंसोलिडेशन की संभावना संकेत मिल रहा है। इंडेक्स के लिए अपनी तेजी के रुझान को बनाए रखने के लिए 23,800 के स्तर को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी सबसे पहले वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास आएगा। शुक्रवार को सेंसेक्स 589 अंक गिरकर 79,212 के स्तर पर बंद हुआ था। कारोबार के आखिरी हफ्ते में दिन शुक्रवार 25 अप्रैल को सेंसेक्स 589 अंक 0.74% गिरकर 79,212 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 207 अंक 0.86% गिरकर 24,039 के स्तर पर आ गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट रही। अडानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक और जोमेटो के शेयर करीब 3.5% गिरकर बंद हुए। टीसीएस, इंफोसिस और टेक महिंद्रा के शेयरों में तेजी रही। निफ्टी में 50 में से 41 शेयरों में गिरावट रही। निफ्टी मीडिया इंडेक्स 3.24% गिरा। मेटल, फार्मा और पीएसयू बैंक रियलिटी में 2% से ज्यादा की गिरावट रही। आईटी इंडेक्स 0.72% गिरा। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स को फीडबैक के रूप में नोट कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।